कुछ रह न सके हम भी तेरी कैद में ए दोस्त, कुछ रह न सके हम भी तेरी कैद में ए दोस्त, कुछ खास तुझे भी हमें रखना नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, कहते हैं कि सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा रखा हो, सब्र ऐसे करो जैसे रोज़ा रखा हो, इस यकीन के साथ कि मगरिब की अज़ान ज़रूर होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। पहला अशरा रहमत का था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रहमतों भरा अशरा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मग़फ़िरत वाले अशरे में हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जो लास्ट अशरा होगा वो जहन्नुम से आज़ादी का होगा। और मैं यहाँ पे सब दोस्तों से, अहबाबों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हम भी जब नमाज़ पढ़ते हैं आप सबके लिए दुआ करते हैं, तमाम देखने वालों के लिए जो हमें मोहब्बत देते हैं, हमें देखते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। जी तो व्यूअर्स, अब बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आज आपने सितारा का व्लॉग देखा होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइटल था उनका, अम्मी से कॉल पे बात हुई। बज़ाहिर मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस तरह का टाइटल क्यों लगाया। जब तक मैं पूरी वीडियो वो देखता तो टाइटल को देखते हुए मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने वो वीडियो पूरी देखी और उनका वो जो इमोशनल सीन था जिसमें वो अपनी जो इनकी एक लैंग्वेज है जिसको सराइकी ज़बान कहते हैं, सराइकी में जो वो बात कर रही थी अम्मी से, बज़ाहिर यही लग रहा था कि हाजी साहब बाबा जी धोखे पे उतर आए हैं और वो आंटी को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए हीले बहाने कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और आएँ बाएँ शाएँ वाले सिग्नल्स कुछ हमें पता चला है कि इस तरह के सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं। क्योंकि सितारा जिस आस में अम्मी से बात कर रही थी, उनसे बार बार पूछ रही थी कि आप कब आ रही हैं। मतलब ये था कि वो उनकी कोशिश थी कि ईद से पहले पहले अम्मी आ जाएं और ईद उनके साथ सेलिब्रेट करें। और अम्मी ने भी उनको कहा था कि इंशाल्लाह कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ सऊदीया गवर्नमेंट की, जो कि वीज़े से मुतल्लिक होती हैं कि आपको आना है, अपनी चीज़ें सारी रिन्यू करवानी है, फिर उसके बाद आप वापस जा सकते हो। तो अब जो बज़ाहिर मामलात लग रहे हैं वो चोर की दाढ़ी में तिनका, हाजी कुछ आए बाएँ से काम ले रहे हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो मामले को थोड़ा लंबा खींचना चाह रहे हैं। अब वो उनकी अपनी थिंकिंग है। पुरानी जो चीज़ें थीं, जो गांव में रह के, आपको पता होगा कुछ साजिद भाई ने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने और सितारा सिस्टर ने भी एक स्टैंड लिया था कि दोनों ने मिलकर जब शादी के मामला चल रहे थे, उनकी जो बेटी थी नजमा और इनकी नवासी की जब शादी हो रही थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे कुछ मामला ऐसे गर्मा गर्मी में हो गए थे तो इनकी एंट्री वगैरह भी घर पे बंद हो गई थी, जिसकी बात हाजी बहुत एक्टिव हो गया है। या तो उसको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं या उसका अपना कोई दिमाग की खिड़की खुल चुकी है, उसमें से कुछ सोचने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं। मगर एज के तकाजे के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि इसको इतना जहन काम करता हो कि ये अब इस तरह का चाल चले या इस तरह की चीज़ चले और इनको जो है अपने मुतालबात मनवाने के लिए अपनी बीवी का ही इस्तेमाल करे। तो इस तरह की चीज़ें कुछ सामने नज़र आ रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि हकीकत क्या है, क्या मामलात है। ये आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले एक खूबसूरत बात कहूँगा कि इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीज़ें होती हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो चीज़ें होती हैं, एक पैसा, दूसरी ये ज़बान। पैसा ऐसी चीज़ है कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। अपनों की पहचान, रिश्तों की पहचान, उसके अंदर अजीब एक घमंड, एक अजीब उसके अंदर एक ईगो आ जाती है और वो इस तरह महसूस करवाने लगता है लोगों के आगे कि मैं ही मैं हूँ, बाकी सब मेरे सामने सब हकीर हैं। और वो इंसान को इंसान नहीं, एक आम जानवर के हिसाब से समझता है। और दूसरी चीज़ होती है ज़बान। ज़बान की मिठास आप ऐसे समझ लें कि आपको छाँव में भी बिठा सकती है, धूप में भी बिठा सकती है। इसी ज़बान से आप जहर भी उगल सकते हैं, इसी ज़बान से आप रिश्तों को ख़त्म भी कर सकते हैं, इसी ज़बान से आप लोगों को अपने पास बुला भी सकते हैं।
तो ज़बान का भी बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। तो जी इसी बात से स्टार्ट लेंगे। आज सितारा का व्लॉग आया। सितारा व्लॉग के अंदर जब रो रही थी और अपनी अम्मी से कन्वर्सेशन कर रही थी, तो ज़ाहिर हमें ज़बान तो उनकी समझ में नहीं आ रही थी और बहुत ही शॉर्ट क्लिप था। ज़ाहिर है सितारा ने तो उनसे लंबी बात की होगी। जो उन्होंने व्लॉग में अपना एक शॉर्ट क्लिप दिखाया है उससे यही महसूस हो रहा था, बहुत रो रही थी, इमोशनल थी कि मामलात में बड़ी गड़बड़ी है। और हाजी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो चीज़ें दिखा रहा है, वही रंग रूप दिखा रहा है जिससे हम ये सोच रहे थे कि आगे जाके मामलात होंगे। उसने बड़ी ही शातिर तरीके से अपनी वाइफ को बुलाया और ये बहाना करके कि आपका जो वो वीज़ा है जिस तरीके का भी होता है वो बढ़वाना है, कुछ मामलात ऐसे हैं कि आपको आना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो थिंकिंग चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वही चीज़ें हो रही हैं और वो अपने गेम प्लान के मुताबिक अब वो सारी चीज़ें कर रहा है। वो ये कि व्यूवर्स, अब आपको पता होगा कि जो शादी के मामला थे यहाँ पे उसका असल फड्डा था अपनी बेटी के साथ, नजमा के साथ। उन्होंने बहुत बदमज़गी की थी शादी के दौरान और शादी ख़त्म करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत ज़्यादा इनकी गर्मा गर्मियाँ हो गई थी। इस बीच में एक स्टैंड उठाया था साजिद भाई ने और सितारा ने। उन्होंने कहा कि जब वो अपनी औलाद और बच्चों की खुशियों को ख़राब कर सकते हैं, उनके मामलात को ख़राब कर सकते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे भी छोटे बच्चे हैं। और इस तरह की उन्होंने जो बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी बाबा जी ने, तो उसके बाद से उन्होंने भी एक स्टैंड लिया था कि भाई हम अब अपने घर आने से सोचेंगे, इनको बार बार बुलाएंगे नहीं या इनको बार बार आने के लिए कोई दावत नहीं देंगे। अब हम भी सोचेंगे कि हम इनको अपने घर पे ना बुलाएं और उन्होंने वो स्टैंड लिया। जब तक वो यहाँ पे थे गांव में, उन्होंने ये जो इतने इवेंट हुए उसके अंदर उनको वहाँ तक नहीं बुलाया। वो क्या वजूहत थी, क्या मामला थे, वो आप सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं, पुराने देखने वाले हैं माशाल्लाह से। तो वो चीज़ें सारी जहन में रख के हाजी यहाँ से सऊदी अरब पहुँचे। गेम प्लान के मुताबिक उन्होंने अपनी वाइफ को भी बुलाया। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें चल रही हैं व्यूवर्स। एक तो इस गेम प्लान में ये भी बोला जा रहा है कि उनका बेटा 30% और बड़ी बीवी भी मुलविस हैं। उन्होंने भी कहा है कि बहुत रह लिया आंटी ने वहाँ पे सितारा के साथ, अब थोड़ा सा उनको परेशान करना है, थोड़ा खेलना है, उनको भी तड़पाना है जैसे मछली पानी में कैसे तड़पती है। तो ये मुझे बज़ाहिर ये भी एक चीज़ लग रही है कि अंदर से कोई गेम प्लान है। अब जो बार बार बातें मैं सुन रहा हूँ और जो मुझे पता लग रही हैं, वो हाजी आए बाएँ ताएँ से काम ले रहा है कि हाँ चलेंगे, देखेंगे, अभी देखते हैं, अभी ऐसे मामलात हैं। बज़ाहिर जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये कि देखें सितारा बहुत परेशान है और उनको यही लग रहा है कि अम्मी को इतनी आसानी से वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। और हाजी का जो गेम प्लान है वो आप सब समझदार हैं। रमज़ान में कहते हैं कि शैतान को अल्लाह ताला बांध देता है 30 दिन तक। अब इनके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जो इनके दिमाग में आ रही हैं, कौन डाल रहा है, ये मालूम नहीं हो रही हैं। बहरहाल जी देखते हैं क्या मामला हैं, ऊँट किस वक्त करवट बैठता है, क्योंकि सितारा इस वक्त बड़ी टेंशन में है। और आज देखा गया व्लॉग में कि वो माशाल्लाह से गाड़ी में भी अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट कर रही हैं। साजिद भाई भी गांव जा रहे हैं तो वो आज गई थी, मुस्तफ़ा को भी लेकर आई हैं अपने कोचिंग से। और माशाल्लाह से अच्छी वो अपना माइंड जो है उन चीज़ों से हटा के अपने घर की रूटीन्स के अंदर, ज़ाहिर है वो उनकी सेकंड वाइफ कौसर भी आई हुई हैं तो उनके घर पे भी जा रही हैं, इफ्तारी भी कर रही हैं उनके घर पे जाके। उनके साथ भी मामलात बड़े अच्छे रखे हुए हैं, आना जाना है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी बातें कुछ ऐसी ही चल रही हैं कि सितारा के साथ ये भी मुखलिस नहीं है, आगे चल के ये भी धोखा देगी, कौसर भी, ये भी बातें की जा रही हैं और ये भी कहीं ना कहीं अपना जहर उगलेगी और सितारा को नुकसान पहुंचाएगी। तो देखें ये तो अभी काफ़ी दूर की बातें हैं। अभी असल में जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बिहाफ पे उनको इस्लामाबाद लाया गया है, ये क्या मामलात होते हैं, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो पता लगेगा कि वाकई जो आप लोगों की एक सोच है, जो वाकई आप लोगों की एक शुरू से लेके पेशन गोई है, वो सही साबित होती है कि नहीं होती है। क्योंकि व्यूवर्स की मैं अक्सर कमेंट्स में ये चीज़ें पढ़ता हूँ कि नहीं सितारा तुम अपने बच्चों पे सिर्फ फोकस करो, तुम इस पे तवज्जो ना दो, ये भी तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, ये भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। कौसर के लिए बोला जाता है सितारा को, जो उनको मैं कमेंट सुन के जो पढ़ता हूँ वीडियोज़ के अंदर, उसमें ये वाज़े तौर पर चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बहरहाल जी ये तो अभी आने वाला जो वक्त है उसमें सारी चीज़ों का पता लगेगा। असल बात अब ये है कि आंटी को कैसे बुलाया जाए। आंटी वहाँ पे परेशान है। आंटी सितारा के रोने की आवाज़ें सुन के और भी मतलब वो सितारा से बहुत अटैच हैं। मामलात को देखते हुए उनकी पूरी कोशिश है कि मैं ईद से पहले पहले वहाँ पहुँच जाऊँ और ईद जाके सितारा के साथ करूँ। अब ये तो डिपेंड करता है कि हाजी की नीयत क्या है।
हाजी क्या चाह रहे हैं, और उसके साथ जो 2 फैमिली मेम्बर्स और हैं वो आप समझदार हैं, उनका जो बेटा है 30% और बड़ी बीबी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। आप देख सकते हैं अभी तक वीडियो के अंदर, उस बड़ी बेटी की वीडियो के अंदर वो नहीं आई हैं। वो अलग मामला हैं कि वो नहीं आना चाह रही हैं या वो नहीं लेना चाह रही हैं, वो बात की चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे देखें, बात को बात से मिलाया जाएगा कि देखें बेटी है, कुछ तो इमोशंस होने चाहिए। अब ये इतनी दूर बैठी हुई है यहाँ वाली बेटी सितारा, मगर उनकी आवाज़ सुनने के बावजूद भी उनकी आंखों में आंसू हैं, सिस्कियों के साथ रोना है, याद है, एक तड़प है, क्योंकि बहुत कम अरसा गुजारा है सितारा के साथ। बाकी तो वो जितना भी अरसा गुजारा था उन्होंने मदीने में उसी बड़ी बेटी के साथ गुजारा था। तो उनके वहाँ पहुँचने के बाद उनके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग्स नहीं देखी गई हैं। वो प्रॉपरली अपनी डिशेस के ऊपर, अपने व्लॉग्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। मैं जैसे शुरू से लेके बोलता हुआ आया हूँ कि उनको कोई भी, उनके दिल में कोई ऐसी बात भी नहीं है, ना वो कोई ऐसी एक्साइटमेंट दिखाती भी हैं कभी कभार बातों ही में कि हमारे एक फैमिली में इजाफा हुआ है, मेरी माँ आई है, मेरी जन्नत आई है। और वो वहाँ पे जन्नत हासिल करने के लिए मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला उनको बहुत दे, वहाँ पे चीज़ें बांट रही हैं और लोगों को वो वहाँ पे माशाल्लाह से इफ्तारी करवा रही हैं। मगर जिस चीज़ की तलाश में वो वहाँ पे वो सारे एफर्ट्स कर रही हैं, मस्जिद नबवी भी जा रही हैं, अल्लाह के रसूल को भी मनाने की कोशिश है, अल्लाह को भी मनाने की कोशिश है, मगर जो जन्नत उनके घर में करीब अभी इस टाइम पे बैठी हुई है, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि उनके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उनके ऊपर कोई बात नहीं है। ये क्या मामला आते हैं जी, ये तो आगे चलेंगे तो पता लगेगा। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी, आज आपको अपडेट करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।